20 करोड़ रुपए। कई एनआरआईज के लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक एहसास है। घर वापसी का सपना, अपनी जमीन पर एक आलीशान आशियाना बनाने की चाहत। पर क्या हो जब ये खूबसूरत सपना एक मुश्किल वित्तीय हकीकत से टकरा जाए? क्या ये वाकई एक सपना है या फिर एक महंगा जज्बाती बोझ? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ है घर से जुड़ी भावनाएं और गर्व, और दूसरी तरफ एक ठंडा नपातुला फाइनेंशियल फैसला। तो अगले कुछ मिनटों में हम इन्हीं आंकड़ों की परतें खोलेंगे ताकि आखिरी फैसला सोच समझकर लिया जा सके। 20 करोड़ रुपए, ये वो रकम है जो ध्यान और सावधानी दोनों मांगती है। हम इसे 3 जरूरी हिस्सों में समझेंगे। पहला, खरीदने की असली लागत क्या है। दूसरा, इससे असल में रिटर्न क्या मिलता है। और तीसरा, एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स का वो अनोखा चक्रव्यूह क्या है। तो चलिए पहली छुपी हुई परत से शुरू करते हैं, असल लागत। जानते हैं सबसे आम गलती क्या होती है? लोग प्रॉपर्टी की कीमत देखते हैं और बस वही दिल हार बैठते हैं। लेकिन लग्जरी रियल एस्टेट में वो कीमत तो कहानी की बस शुरुआत होती है, अंत नहीं। असली पिक्चर तो तब साफ होती है जब आप छुपे हुए खर्चों को देखना शुरू करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये आपका एंट्री टिकट है। स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन तो सरकार के अनिवार्य टैक्स हैं। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो जीएसटी भी लगेगा। और हाँ, ब्रोकरेज फीस, जो डील कराने का चार्ज है। अलग अलग देखें तो ये सब छोटे मोटे खर्चे लगते हैं, लेकिन जब ये सब जुड़ते हैं तो पूरा खेल ही बदल जाता है। यह साफ साफ दिख रहा है कि ये छोटे छोटे खर्चे मिलकर आपके निवेश को कैसे बदल देते हैं। सब मिलाकर ये प्रॉपर्टी की कीमत 10 से 15% तक बढ़ा सकते हैं। मतलब आपका 20 करोड़ का घर देखते ही देखते 22 या 23 करोड़ की खरीदारी बन जाता है। और ये एक ऐसा बड़ा जंप है जिसके लिए ज्यादातर लोग पहले से तैयार नहीं होते। ठीक है, तो जेब से कितना पैसा जाएगा ये तो समझ लिया। अब बात करते हैं कि जेब में वापस कितना आएगा, यानी रिटर्न्स की। और यहीं पर पैसिव इनकम के मीठे सपने अक्सर कड़वी हकीकत से टकराते हैं। ग्रॉस यील्ड को आप अपनी ग्रॉस सैलरी समझ लीजिए। मतलब वो बड़ा नंबर जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, अक्सर 2 से 3%। पर नेट यील्ड है आपकी टेक होम सैलरी, जो असल में आपके हाथ में आती है। जब आप इसमें से प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और वो समय जब घर खाली रहा सब घटा देते हैं, तो वो आकर्षक नंबर सिकुड़कर सिर्फ 1 से 1.5% रह जाता है। सच तो यह है कि भारत के लग्जरी मार्केट में ये बहुत आम बात है कि किराए से आई कमाई प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस का खर्च भी मुश्किल से ही पूरा कर पाती है। फ्लैट्सकार्ट में हमारा एनालिसिस तो यही बताता है कि अगर आपका मकसद सिर्फ किराए से कमाई करना है तो शायद थोड़ी निराशा हाथ लगे। तो फिर सबसे बड़ी उम्मीद क्या होती है? कैपिटल अप्रिसिएशन। मतलब ये सोचना कि भविष्य में प्रॉपर्टी के दाम बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन यहां भी डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। लगभग 7% के औसत सालाना रिटर्न के साथ लग्जरी रियल एस्टेट अक्सर स्टॉक मार्केट जो 14% देता है और यहां तक कि गोल्ड जो 9% देता है पीछे रह जाता है। ये सोचने वाली बात है ना। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू पर, खास तौर से हमारे एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए, टैक्स। देखिए, प्रॉपर्टी खरीदना एक बात है, लेकिन उसे बेचना वो नियमों का एक ऐसा पिटारा खोलता है जो आपके फाइनल मुनाफे पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। प्रॉपर्टी बेचते वक्त एक शब्द से दोस्ती कर लीजिए, टीडीएस, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आसान भाषा में, जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो खरीदने वाले की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वो आपकी पेमेंट का एक हिस्सा काटकर सीधे सरकार को जमा करा दे। और हमारे एनआरआई सेलर्स के लिए यह हिस्सा काफी बड़ा होता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, फर्क एकदम साफ है। एक भारतीय निवासी विक्रेता को सिर्फ 1% टीडीएस देना होता है, लेकिन एक एनआरआई विक्रेता के लिए यही आंकड़ा बढ़कर सीधा 20.8% हो जाता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। और इसके पीछे की वजह यह है कि सरकार विदेश में रहने वाले सेलर से टैक्स वसूलना सुनिश्चित करना चाहती है। और हाँ, इसके साथ बहुत सारा पेपर वर्क भी आता है। तो लागत, रिटर्न और टैक्स, इन सबको समझने के बाद आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? देखिए, इसका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं है। हमारा मकसद ये बताना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क देना है जिससे आप खुद के लिए सबसे सही फैसला ले सकें। तो उस चेक पे साइन करने से पहले खुद से ये 5 जरूरी सवाल जरूर पूछिए। पहला, यह दिल का फैसला है या दिमाग का? दूसरा, क्या कम रेंटल इनकम के साथ आप इसका रखरखाव उठा सकते हैं? तीसरा, क्या आप तैयार हैं कि इसे एक क्लिक में नहीं बेचा जा सकता? चौथा, क्या आप बेचते वक्त लगने वाले एनआरआई टैक्स के लिए तैयार हैं? और आखिर में, क्या आपने डेवलपर और प्रॉपर्टी की पूरी जांच पड़ताल की है? और अंत में सवाल बस इतना सा है
कि आपके ये 20 करोड़ आपकी दौलत को बढ़ाने वाली एक संपत्ति बनेंगे या फिर आपकी जमा पूंजी पर एक जज्बाती बोझ। फैसला आपका है, लेकिन उम्मीद है अब आप ये फैसला पूरी तरह से आंखें खोलकर करेंगे। अगर आपको ये इनसाइट्स काम की लगी तो रियल एस्टेट की ऐसी ही गहरी जानकारी के लिए फ्लैट स्टार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्क्लेमर, ये सभी विचार रियल टाइम फ्लैट कार्ड डेटा पर आधारित हैं और बाजार के बदलते हालात के साथ इनमें फर्क आ सकता है।